महिला के दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। कौन मारा है? और जेंट्स पुलिस लोग सारी महिलाओं को 20 जेंट्स पुलिस महिलाओं को दौड़ा के मारे हैं। पुलिस महिलाओं को दौड़ा दौड़ा और मुझे भी मारा। अपने बहन के लिए लाश मैं खड़ी नहीं चल नहीं पा रही हूँ। अपने बहन की लाश देखने के लिए तड़प रहे थे, मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा। मैं चल नहीं पाई और मेरे गाँव जितनी चाची लोग जितनी महिलाएं गई थी सबको दौड़ा के यहाँ मारा है कि वो दिखा नहीं सकती न बता सकती। और जो भैया लोग मेरे गाँव के गए थे उसके भी हाथ में यहाँ मारा है कि वो घाव आ गए उनके हाथ में। शाम को निकलती है जॉब करने के लिए, उसके बाद फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। माता यहाँ से भाग के जाती है, उसकी माँ अस्पताल में उसको हलने नहीं दिया जाता है और कुछ देर बाद उस बेटी का देहांत हो जाता है। जय हिंद दर्शकों, मैं हूँ भोलू जहांगीर। यूपी की प्रतापगढ़ में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद यूपी की पूरी डिजिटल मीडिया इनके घर पर छापा मारी हुई है। डिजिटल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी घर पर पहुंचे हैं और परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। क्या खबर आई सामने वो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेटी है जो नर्स या स्टाफिंग का काम करती है हॉस्पिटल में, और शाम को घर से बता के 6 बजे निकलती है अपनी ड्यूटी के लिए, और महज कुछ घंटों बाद फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खाया है, इनकी तबीयत खराब है। जब परिवार वाले भागकर अस्पताल पहुंचते हैं तो परिवार वालों को उस बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है। उसके बाद उस बेटी को एम्बुलेंस में लादा जाता है और कहा जाता है कि इनको दूसरे अस्पताल में लेकर चलेंगे इलाज के लिए, लेकिन वह एम्बुलेंस आके उस बेटी के दरवाजे पर रुकती है और बाद में ये पता चलता है कि अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। बेटी के घर में उसकी एक माता है, उसकी एक छोटी बहन है। पिता का सालों पहले इस दुनिया में गुजर चुके हैं, लेकिन अब वो घर की जो बेटी थी अकेली, वही अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, वही उस घर को चलवाती थी। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे कैमरे में, ये उस बेटी का घर है और इस घर में अब सिर्फ उस छोटी सी बेटी है और विकलांग माँ है। इस घर में इनका कोई नहीं है और बेटी के इस दुनिया से जाने के बाद ये पूरा गांव सदमे में है, पूरा मोहल्ला सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई जो पूरे प्रतापगढ़ को हिला के रख दी है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेटी अपने घर से निकलती है सुबह को अपने ड्यूटी के लिए, ड्यूटी शाम को निकलती है, चलिए ठीक है, शाम को 6 बजे वो निकलती है ड्यूटी को अपने निभाने के लिए अस्पताल में। मैं आपको बताऊं कि वह लड़की अस्पताल में जॉब करती थी और अस्पताल में शाम को निकलती है जॉब करने के लिए। उसके बाद फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। माता यहाँ से भाग के जाती है, उसकी माँ अस्पताल में उसको हलने नहीं दिया जाता है और कुछ देर बाद उस बेटी का देहांत हो जाता है। उसके बाद परिवार वाले हत्या सहित कई ऐसे आरोप लगाते हुए बेटी को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन तक गुहार लगाते हैं। नौबत इस तक आ जाती है कि शासन प्रशासन लाठीचार्ज और पत्थरबाजी भी उनके बीच झड़प हो जाती है। ये यूपी के प्रतापगढ़ की मैं आपको खबर बता रहा हूँ। क्या था और क्या नाम था लड़की का और कैसे पूरा ये मामला था, आइए बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल। माता जी हैं आपकी? हाँ। आपकी ही बेटी थी वो? हाँ हमारी बेटी। क्या नाम था उसका? कोमल। कोमल। हाँ। कोमल कितने साल की थी? 22 साल का। 22 साल, हाँ। 21-22 साल हाँ, की थी। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो माता जी खबर चल रही है कि कोमल को जो है जहर दिया गया, आप लोगों ने आरोप लगाया, उसको मारा गया, अस्पताल में ड्यूटी के लिए गई थी, अस्पताल से फोन आता है, क्या था ये पूरा मामला? भैया यहाँ से तो ठीक ठाक खाए हुए के अपन तैयार होके अच्छे से गए नहीं। अच्छा, यहाँ से गए 4 लोग का इलाज कै करे। बजे गई हैं घर से? यहाँ 6 बजे रोज जाते रहे। 6 बजे जाती हाँ हैं। सारा रात अच्छा। ड्यूटी रही। गई नहीं, हुआ अपन इलाज उलाज करी नहीं, 2 जने ग्लूकोज चढ़ाए, 2 जने सुई। एक गांव का मास्टर हैं, अच्छा। अनिल यहाँ हाँ। अनिल मास्टर हैं, तो गए का कहा थी दवाई ले। अच्छा। दवाई ले गए तब वो बीमार बिटिया ठीक रही दवाई दे। अच्छा। फिर वापस आए नहीं, हेलमेट भूल गए रहे। अच्छा। फिर गए हेलमेट लावे, हेलमेट लेके आए वहाँ से फिर हमारे बिटिया से बात करे रहे। अच्छा। फिर काका दिन जब वो घरे पहुँचे तो फिर हमारे लगे तुरंत कॉल आए डॉक्टर करे नहीं। कितनी देर बाद फोन आया आपको? आधा घंटा बाद। आधे घंटे बाद फोन हाँ आता है। फोन आया, बोलन कि तुम्हारी बिटिया जहर खाई है। हम के भाई काहे खाए, हम तुरंत रोज भाग के गए प्रधान का गाड़ी मांग के। अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया? हाँ डॉक्टर करे नहीं। अच्छा। तो फिर हम तुरंत भाग के गए हैं, तुरंत भाग के गए हुआ देखे लागे तो हमारे बिटिया हमका देखे नहीं दें। तो डॉक्टर लोग मिल के खियाए हुई जहर तब तो। अच्छा। और यहाँ से साइकिल खींच के गई नहीं मार भाई क्या उतनी दूरी, 4 जने की इलाजो करी नहीं और मास्टर से बातों करी 2 बार। अच्छा। तो इतनी देर में असर न करे। हाँ।
हाँ तो डॉक्टर ने क्या कहा, जहर खा के आई थी का? हाँ, झूठ इल्जाम हमारे ऊपर, झूठ इल्जाम अच्छा। बच्चे पर ओकरे गरीब है ना सर, वो मतलब वो लोग पहले से मतलब 4 साल में पूरा मतलब जानकारी ले चुके थे कि हम लोग बहुत गरीब है, मेरे घर पे कोई आदमी नहीं है। वो लोग सोच रहे थे कि हमारा ऐसे मार के मतलब पहुंचा देंगे लाश को, वो लोग कोई साथ नहीं देगा, इसलिए वो सर जान के सब लोग। कितने दिनों से जॉब कर रही थी अस्पताल में? 4 साल से। 4 साल से वहीं पर लगी है। हाँ 4 साल से लगी थी। अच्छा, उसके बाद जब फोन आया आपको कि आपकी बेटी ने जहर खाया है, तब आपने क्या किया? हम तुरंत प्रधान के पास भाग के गए, हमके भैया हमका गाड़ी दे दे, केहू का आदमी हम अपनी बेटी के देखे जाओ। गांव के प्रधान के पास? हाँ तुरंत गए, हमका गाड़ी देहन, चाबी देहन, आदमी देहन, हम तुरंत भाग के गए। अच्छा। प्रधान पूछन का हाल है, हमके भैया कुछ ना मतलब थोड़ा सा तकलीफ है, हाँ। अब जनते ना रहे अच्छा। कभी ना जानकारी के, तो भाग के गए हुआ, जब पहुँचे तो हमका देखे ना ही देहन है, अंदर हिले मतलब नहीं, आप अस्पताल में जब पहुंची हैं प्रधान की गाड़ी से, तो आपको अंदर हलने नहीं दिया गया? नहीं अंदर हिले नहीं दिहन। हमका कहन की दवाई सुई चलत गया है। हाँ। ओकरे बाद थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पे निकाल दें, निकाल के बोलन कि दूसरे अस्पताल में ले चलते हैं। दूसरे अस्पताल में ले चला के बाहर जब गेटे के अंदर घुसे लगन गांव में, तो हम बोले कि भैया अभी तो हमारे घर गांव, हमारे घरे गांव में काम खिलता, तो बोलन कि नहीं घर गांव नहीं है, अस्पताल है। तो तब तक लोग दुआरे पहुँच गए, तो हम फिर दुआरे पहुँच गए, तो हमारे शंका हो कि हम रोए चिल्लाए लागे, फिर एक महतारी के ऊपर जनते यहाँ का बाहर टूट जाए। मुझे ये बताइए अम्मा जी, जब अस्पताल में एम्बुलेंस में आपको बैठाया गया, उस एम्बुलेंस में कौन कौन था? उन्हीं तीनों जन थे, सुनील थे, पप्पू थे और सहबाज भैया थे। सुनील, पप्पू, सहबाज। हाँ कौन है ये लोग? तीनों स्टाफ हैं। तीनों हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। हाँ इसी में काम करते हैं वो लोग? हाँ उसी में करते और हैं जब स्टाफ। एम्बुलेंस से बॉडी लाया गया तो वो लोग इस एम्बुलेंस में थे? हाँ वही थे, 19 लोग लेके आए ने कहाँ पर लेके आए यहीं घर पर और कहाँ पर बताए थे जाने के लिए? हॉस्पिटल में। बोले थे कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं इलाज करने के लिए, फिर उसके बाद आए घर पे लेके छोड़ दिए। झूठ बोल के हमका गुबार गुरबा कह के ले आए ने, ये सब झूठ है तो और घर आके क्या कहा? कुछ नहीं बोलन की रास्ते में भी नहीं बताया कि आपकी बेटी खत्म होगी, जब घर पे गाड़ी रुकी तब बोले कि आपकी बेटी खत्म हो गई। घेरे तब इनका कहा थे कहन की हम ना जान पाए कैसे हो गया, फिर झूठ बोले लागे, सारी गलती वो नहीं करे ने पता हमारे। अच्छा ये बताइए कि आपकी बेटी जाती है घर से, आप जहर के लिए फोन आता है कि खा लिया है, अस्पताल में आपको हलने नहीं दिया जाता है, ये जो एक मामला सामने आ रहा है कि आप लोगों के साथ प्रशासन की झड़प हुई है, ये क्या बात है? जो लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, ये वो सब हम क्या? अपने बिटिया के लेके गए हिसाब मांगे, हाँ। हुआ लिटाई के कि पूरा दुर्गागंज जाना है अस्पताल के सामने? सामने। हाँ। तो हम कहा सब के लेट के लहास रख के नहीं करे देते रहे, सोचन कि इनका बाजू कर मतलब कि गरीब तो है ही, यहाँ का कह सकिए, पूरा गांव पूरा मोहल्ला जितना भाई बहन यहाँ सब हमारे मिल के साथ दे, पूरा गांव आपके साथ खड़ा रहा? पूरा गांव 2-4 गांव खड़ा रहा, का झूठ बोली आज भगवान के दोस्त सब हमारे साथ दे, तो सबके साथ देन है हमारे। तो कहा दिन वहीं से हमका नहीं करे देते, वहीं से मारपीट विवाद भाई, वहाँ से झड़प हो गई आप हाँ लोगों का? वहाँ पर भाई सारी महिला के दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। कौन मारा है? और जिनसे पुलिस लोग सारी महिलाओं को 20 जेंट्स पुलिस महिलाओं को दौड़ा के जेंट्स मारे हैं। पुलिस महिलाओं को दौड़ा दौड़ा और मुझे भी मारा। अपने बहन के लिए लाश ही मैं खड़ी नहीं चल नहीं पा रही हूँ, अपने बहन की लाश देखने के लिए तड़प रही थी, मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा, मैं चल नहीं पाई। और मेरे गांव जितनी चाची लोग जितनी महिलाएं गई थी ना सबको दौड़ा के यहाँ मारा है कि वो दिखा नहीं सकती न बता सकती। और जो भैया लोग मेरे गाँव के गए थे उसके भी हाथ में यहाँ मारे है कि वो घाव आ गया उनके हाथ में। यूपी की प्रतापगढ़ में जब न्याय के लिए बॉडी को रखी जाती है तो उसके बाद यहाँ पर ऐसी लाठीचार्ज की जाती है कि घाव दिखाने लायक नहीं है, या ये परिवार आरोप लगा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि शासन प्रशासन से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? वो लोग हमसे पहले पूछे कि मतलब न्याय दिलाएंगे, बोले कि आपकी पढ़ाई लिखाई हम पूरा जिम्मेदार ले, आप जब तक का पढ़ेंगे। लिखित तौर पर दिया है या अन्यथा जबान से बोला था? जवान से बोला था, हम अपने पास बैठा के बोला था कि तुम्हारी मदद कर न्याय दिलाएंगे और आर्थिक मतलब बोलेंगे सब हम करवाएंगे। पोस्टमार्टम हुआ था अम्मा? हाँ क्या निकला था पोस्टमार्टम? अभी रिपोर्ट नहीं मिली, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या आप लोगों को क्या शंका है, किसी चीज की शंका अब है? चाहे जौन निकले भैया अब वही से तो भा है, चाहे जहर खिलाए हुई, चाहे जहर का सुई लगाए हुई, चाहे जौन करे, घर पे तो कुछ भावा नहीं। हाँ अच्छा आप उनकी छोटी बहन है? हाँ, मैं उनकी मुझे ये छोटी बताइए कि आपकी जो बहन है जिनकी मृत्यु हो गई है, आपसे उनसे घर में कोई ऐसी बातचीत नहीं है अस्पताल के विवाद में, ऐसा कोई पैसे की लेन देन किसी से कोई बातचीत कभी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी वो लड़की मतलब वो उस टाइप की लड़की है ही नहीं, मतलब उसके ऐसी कोई बात भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं ऐसा कोई बातचीत नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है।
लाठीचार्ज होने के बाद प्रशासन यहाँ आया था? पुलिस प्रशासन आया था? लाठीचार्ज के बाद। तो हम बॉडी लोग बॉडी होने के बाद हम अंतिम संस्कार के जब नहीं हुआ था, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन आया था? हाँ आए था वो। हाँ क्या आए कह रहे थे आप? बोले थे यही सब मदद करेंगे। मदद करेंगे। हाँ यही सब बोले थे। अंतिम संस्कार हो गया? हाँ कल हो गए सब। आपकी जो बहन है उनसे किसी से कोई बातचीत, कोई विवाद, कोई अफेयर? नहीं कोई भी बात नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब उससे जान के मारे है ना वो, मतलब उस टाइप की लड़की है नहीं कि मतलब ऐसा और कोई कर सके, मतलब वही 3 लोग थे। अस्पताल की जो स्टाफ हैं, अस्पताल के जो और लोग हैं, अस्पताल से जो डॉक्टर हैं, उन लोगों से आपसे बातचीत हुई? उन लोगों का क्या कहना है? कोई बातचीत? तो मैं घर पे जब मतलब दीदी गई थी, मार रहे थे, तो मारने के बाद ना फोन आया, मतलब फोन आया तो फिर मम्मी जब गई ना तब जिंदा थी मेरी दीदी, जिंदा। हाँ जब मम्मी गई किसने देखा था? हाँ किसने देखा? मतलब बता रही हूँ ना, फिर जिंदा थी। फिर उसके बाद ना जब मम्मी अंदर जा रही तो बोली कि अपनी बेटी से मिलने, तो क्या हुआ मेरी बेटी को ना, फिर उसके बाद अंदर नहीं जाने दे, धक्के मार के बाहर निकाल दिए। कौन बोले धक्का मारा था? डॉक्टर स्टाफ वहाँ 3 लोग जो थे मिल के बोले बाहर निकाल, बोले कि आपकी बेटी जहर का मैं इलाज कर रहा हूँ, अभी नहीं जा सकती। तो मम्मी रोने लगी कि बेटी से मतलब एक बार मिल ले तो मतलब एक बार कहा जा रहा है कि अभी इलाज चल रहा है और आप लोग जब मिलने के लिए जाती हैं तो उसके बाद कहते हैं कि जहर खाई, आपकी बेटी धक्का देके आपको लोगों को धक्का देके निकाल दिया उसके बाद बार बार मम्मी मिलने के लिए कहती है, लेकिन बार बार निकाल देते। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब जब मम्मी गई थी ना तो जान था। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद तो आधा घंटा मम्मी को बाहर बैठा थे। फिर उसके बाद ना जब मर गई मेरी दीदी, फिर उसके बाद बाहर लेके आए, बोले कि हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके चलते हैं इलाज कराने के लिए हम। फिर उसके बाद एम्बुलेंस में भी दीदी की लाश को लेटाए, फिर मम्मी को बैठाए। फिर उसके बाद मतलब बोले कि आप चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं इलाज कराने के लिए ना। वहाँ से झूठ बोले ये कहे के फिर आने लगे घर, वो जो कसरगुआ का गेट है ना उसके अंदर आ लेंगे। मम्मी बोली कि मेरे गांव के मतलब मेरे घर का रास्ता है। आप लोगों को रास्ता पहचान गए कि घर जा हाँ रहे हैं? रास्ता पहचान ही जाएंगे। फिर बोले कि मेरे घर का रास्ता है, आप तो बोले हॉस्पिटल में दूसरे इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग फिर भी नहीं बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई। जब यहाँ घर पे गाड़ी रुकी तब वो लोग बोले कि आपकी बेटी खत्म हो गई। फिर तुरंत मम्मी रोने लगी, फिर मैं पहुंची, मैं भी रोने लगी। फिर दीदी का चेहरा और पूरा फेस देखी, मेरी दीदी के यहाँ मतलब निशान उशान लगा, कपड़े भी फटा था, नाखून के निशान, गला दबे, उंगली भी छपी अच्छा, थी। ऐसे निशान मिले थे? हाँ, निशान मिले थे, मैं तुरंत देखी। फिर उसके बाद मेरी दीदी की आंख से आंसू निकल रहे थे, मेरी दीदी खूब रोई थी और कपड़े उपड़े भी फाड़ रहे थे, गला वाला भी दबा, नाखून का निशान था। और यहाँ पे 3 इंजेक्शन लगाए थे यहाँ पे। 3 इंजेक्शन हाँ मैंने देखा 3 इंजेक्शन लगाया था, यहाँ पे भी लगा था। और मतलब शरीर जहर जैसे फैलते नहीं, नीली काली होने लगी थी। शरीर तो, आत्मा तो अस्पताल में ही लोगों का कहना है निकल गई थी। सिर्फ एक दिलासा दिया गया था कि आपकी बेटी जिंदा है, दूसरे अस्पताल लेके चलते हैं। और बहन बता रही है कि कैसे कैसे मतलब कपड़े फटे थे, कैसे उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया था उस बच्ची के साथ, और कैसे इंजेक्शन लगे थे। फिलहाल ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। और परिवार ये बताओ, उठो उठो उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अम्मा इनको उठाओ, उठ जाओ उठ जाओ। ये यूपी की प्रतापगढ़ की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ है और हर मीडिया इस मामले को उछालने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवार को न्याय दिलाई जाए। फिलहाल मीडिया के साथ साथ यहाँ राजनीतिक दल भी पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं, कितना हम परिवार के साथ खड़े होंगे और कितना परिवार का सहयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहुंचते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जरिए अपना नाम हाईलाइट कर जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की खबर है कि एक बेटी घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद उसको इस तरह से इसका व्यवहार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है और ये बताया जाता है कि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं।